जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 68 है, यानी कि 68 है। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इस शिफ्ट में रीजनिंग का टोटल 25 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इन सारे 25 क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो पाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न पूछा गया है नॉन वर्बल के मिसिंग नंबर चैप्टर से ये प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे बताना है कि किस पैटर्न के आधार पर व्हाट के स्थान पर किस टाइप का फिगर बनने वाला है। देखिए पहली बात, इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है और ये किस प्रकार से कर रहा है। यहाँ पर ये तो चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज को दो पंचभुज में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर दो पंचभुज हैं और ये दो पंचभुज को चार षष्ठभुज में कन्वर्ट किया गया है। देखो भाई इसमें किस प्रकार का लॉजिक हो रहा है। तो देखो इसी प्रकार का यहाँ पे लॉजिक हो रहा है कि चतुर्भुज को दो पंचभुज में और दो पंचभुज को चार षष्ठभुज में, अर्थात एक पंचभुज को दो षष्ठभुज में और एक पंचभुज को दो षष्ठभुज में। तो इस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न यूज हुआ है। अब देखना यहाँ पर क्या दिया गया है, चतुर्भुज है और यह पंचभुज है। अब देखना भाई चतुर्भुज के लिए यहाँ पर क्या फिलअप हो सकता है। देखिए एक चतुर्भुज के लिए दो पंचभुज हैं और देखिए दो पंचभुज के लिए चार षष्ठभुज हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ से कंफर्म है कि एक चतुर्भुज के लिए चार षष्ठभुज फिलअप होगा। तो यहाँ पर चार षष्ठभुज मैं बना लेता हूँ। चार षष्ठभुज देखिए यहाँ पे बन गया, एक दो हो गया, तीन और ये चार हो गया। तो ये एक चतुर्भुज को चार षष्ठभुज में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया। अब बचा यहाँ पर एक पंचभुज। अब देखिए मैं आपसे पहले ही मैं बता दिया हूँ कि एक पंचभुज को दो षष्ठभुज में कन्वर्ट किया गया है। तो भाई यहाँ पे कर लो, एक पंचभुज के लिए दो षष्ठभुज एक्स्ट्रा और यहाँ पे बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया और एक यहाँ पर ये हो जाएगा। तो भाई टोटल कितना षष्ठभुज बन गया, 6। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 6 षष्ठभुज हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखना ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्त ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन में षष्ठभुज ही दिया गया है। तो कन्फर्म है यहाँ पे 6 षष्ठभुज वाला उत्तर यहाँ पे होने वाला है। देखिए ऑप्शन 1 में 3 षष्ठभुज है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 में 5 षष्ठभुज है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में 6 षष्ठभुज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यही इसका उत्तर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का और यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे असंगत है। इजी प्रश्न है। राजमार्ग है, सड़क है और ऑप्शन 3 में स्तंभाधार है और ऑप्शन 4 में गली है। तो इसका लॉजिक यहाँ पे सेम है, राजमार्ग, सड़क और गली का, लेकिन स्तंभाधार यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसलिए यही इसका उत्तर होने वाला है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। और देखिए दोस्त मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि धारणा वही सही होता है जो धारणा कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो, अर्थात कथन में निहित हो। अब देखना कथन में क्या दिया गया है, गांव X में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। यह तो कथन हो गया। अब धारणा नंबर 1 देखना,
गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्त, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए ना गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यह जो धारणा है, यह धारणा कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो स्पष्ट कि यह धारणा सही हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2, अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। बिल्कुल दोस्त, अधिक गांव में अस्पताल खोला जाएगा तो उससे क्या होगा, गांव की जो हेल्थ फैसिलिटी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए कन्फर्म है कि यह भी जो पॉसिबिलिटी है, यह भी पॉसिबिलिटी सही है। तो कन्फर्म हो गया कि धारणा नंबर 1 एंड 2 दोनों कथन में निहित हैं। अब देखना यहाँ पर ये इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। दोस्त, बोर्ड की ओर से ऑप्शन 1 यहाँ पे उत्तर किया गया है, केवल धारणा 1 निहित है, लेकिन हमारे तरफ से दोस्त इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों निहित हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है ये वेन डायग्राम का प्रश्न है यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पर ये तो मोची है और ये आदमी है और ये जूता है और ये फुटवेयर है। तो देखिए यहाँ पे ये इजी है। यहाँ पे किस प्रकार से बनने वाला है इसका वेन डायग्राम, देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो जूता हो गया और जूता के बाहर ये फुटवियर हो जाएगा। एक तो ऐसे बनेगा और देखिए एक कैसे बनेगा, मोची और आदमी वाला। तो देखिए यहाँ पर ये आदमी हो गया और आदमी के बाहर ये मोची हो गया। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे वेट है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। तो बताना है कि आपको उसी कूट भाषा में किस शब्द को ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो भाई इसमें क्या किया है, देखिए W को क्या लिखा है VX, यानी कि W से एक लेटर कम किया है और एक लेटर अधिक लिखा है, बस वही तो किया है। देखिएगा यहाँ पर W से एक कम V हो गया, W से एक अधिक X हो गया। उसी प्रकार से देखिए E से एक कम F हो गया, E से एक कम यहाँ पे D हो गया और एक अधिक यहाँ पे F हो गया। उसके बाद यहाँ पे T वाला देखिएगा T से एक कम S हो गया और T से एक अधिक यहाँ पे U हो गया। बस इसी प्रकार से आपको लिखना है भाई, लिख दो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर MO है, तो देखिए MO के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, M से एक अधिक N होगा, देखिए N हो जाएगा। और देखिए N से एक कम M है और N से एक अधिक यहाँ पे O है। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर HJ है, तो भाई HJ के बीच में क्या आता है, I आता है। तो देखिए यहाँ पे I हो गया, I से एक कम H हो गया, I से एक अधिक यहाँ पे J हो गया। उसके बाद यहाँ पे AC है, तो AC के बीच में क्या आता है, B आता है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। B से एक कम A हो गया, B से एक अधिक C हो गया। तो यहाँ पे NIB बनने वाला है और NIB दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिया गया है। बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं वेन डायग्राम, ये तीनों स्टेटमेंट का। पहला दिया गया कि सभी प्लास्टिक फल हैं। चलो भाई यहाँ पे मैं मान लिया कि जो सभी जो प्लास्टिक हैं, यहाँ पे देखिए सभी प्लास्टिक क्या हो गया, ये फल हो गया, फल हो गया। अगला दिया गया कि सभी फल पुस्तकें हैं। देखिए सभी फल क्या हो गया, पुस्तकें हो गया, बुक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 दिया गया है C वाला, कोई पुस्तक पतलून नहीं है, यानी कि पतलून अलग हो जाएगा। देखिए पतलून अलग हो गया। दोस्त यह तो बन गया मेन फिगर, बन गया ना मेन फिगर।
देखिए इसका पॉसिबिलिटी फिगर दोस्त संभव नहीं है और ये नहीं बन सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही दिया गया है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं। पुस्तक और प्लास्टिक में सौम का केस बन रहा है। यहाँ पर पुस्तक हैं और यहाँ पर प्लास्टिक हैं। देखिए पुस्तक और प्लास्टिक में यहाँ पे सौम का केस बन गया है, इसलिए यह भाई सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि सभी प्लास्टिक पुस्तक हैं तो इसके रिवर्स में कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हो जाता है। अब देखना भाई नंबर 2, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है। देखिए पतलून और प्लास्टिक में दोस्त नॉन का केस बना है। देखिए पतलून यहाँ पर है और ये प्लास्टिक यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भी ये नॉन का केस बना है, तो इसलिए यह तो सही हो जाएगा। लेकिन यदि इस फिगर का पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव होता तो देखिए दोस्त उसमें यह गलती हो जाता, लेकिन इस फिगर का पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव नहीं है, इसलिए इसको मैं सही कर दूंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नंबर 3, कुछ फल प्लास्टिक हैं। फल और प्लास्टिक में सौम का केस बना है। देखिए यहाँ पर ये तो फल हो गया और ये प्लास्टिक हो गया, तो यहाँ पे फिक्स है कि फल और प्लास्टिक में सौम का केस बनेगा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि यदि सभी प्लास्टिक, देखिए सभी प्लास्टिक यहाँ पे फल हैं तो इसका रिवर्स से कुछ फल प्लास्टिक हो जाएगा, इसलिए यह भाई सही हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 4, कुछ पतलून फल हैं। देखिए पतलून और फल में यहाँ पे सौम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना फिगर में पतलून तो यहाँ पर है और फल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे नॉन का केस बना है। दोस्त मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाए तो वैसे निष्कर्ष को हमेशा गलत कर देना है। हो गया, तो भाई यहाँ पे सही कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन, देखिए इसका नंबर 1 ही जाने वाला है। केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 पालन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। BE 3+ और EH 3+, तो H में 3+ करेंगे तो भाई K आएगा। अब नंबर में आता हूं, देखिए ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 है 4 के स्क्वायर है, 25 है 5 के स्क्वायर है, तो यहाँ से फिक्स है कि अगला यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखना, फिर अल्फ़ाबेट में UR किया है 3- RO 3-, तो O में करेंगे 3-, तो यहाँ पे दोस्त L हो जाएगा। तो क्या आ गया? K36L। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि A और B भाई हैं। यहाँ पर A हो गया और यहाँ पे B हो गया, यह दोनों भाई हैं, इसको दिखा दिया त्रिभुज से ताकि यह मेल बन जाए। अब देखना उसके बाद, और उनके मामा C और D हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक का मतलब मम्मी हो गई यहाँ पे यह, और मम्मी का भाई 2 हैं, एक तो C है और एक यहाँ पे D है, तो भाई तभी न बनेगा A B का मामा C और D बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट E D की पत्नी है, E जो है D की पत्नी है, तो देखो भाई D की पत्नी कौन हो गई? E हो गई, और F की भाभी है। देखिए और मतलब क्या, और मतलब क्या, जो E है F की भाभी है, तो कंफर्म हो गया कि भाई यह F है, तभी ना F की भाभी E होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये भी फिक्स हो गया कि A और B की मम्मी कौन है, तो F है यहाँ पे। अब देखना नेक्स्ट, और F जो है G की इकलौती बेटी है, यहाँ से ये भी फिक्स हो गया कि भाई F की मम्मी कौन है। देखिए ये मम्मी या पापा अभी फिक्स नहीं है, यहाँ पे मैं G कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं G कर लेता हूँ। अभी ये फिक्स नहीं है कि मम्मी है कि पापा है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखना, G जो है B की नानी है। देखिए यहाँ से फिक्स हो गया, B की नानी कौन है? G, यानी कि G यहाँ पर फीमेल हो गई।
क्लियर। अब यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एफ का ए से क्या संबंध है, मतलब जो ए है वह एफ को क्या कहेगा, तो भाई क्या कहेगा, माँ कहेगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, माँ, और माँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, देखिए 4 5 को गुना किया, ये 20 हो गया, और देखिए इसको जोड़ दिया है 12 8 को, तो ये भी 20 हो गया। ओके, इसी प्रकार से आगे 5 में 3 से गुना किया, ये 15 हो गया, और ये 7 8 को ऐड किया, ये 15 हो गया। ओके, तो कन्फर्म है कि भाई यही पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे कर लो, देखिए 6 में 4 से गुना, तो ये 24 हो गया, और यहाँ पर अब देखिए 8 में हमें क्या ऐड करने पे 24 आएगा, तो 8 में 16 ऐड करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे 24 आ जाएगा, 8 16 24 होता है। तो कन्फर्म है कि वाट के स्थान पे 16 फिलअप होने वाला है, और देखिए 16 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, कन्फर्म। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वही शब्दकोश वाला प्रश्न है। यहाँ पे क्या निकालना है, देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द अंतिम स्थान पे आएगा। मतलब यहाँ पे आपको निकालना है कि सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा शब्द आने वाला है। और देखिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अंग्रेजी शब्दकोश वाला प्रश्न पूछे तो इसके लिए बस एक ही कंसेप्ट होता है कि छोटका को चुनेंगे और बड़का को छोड़ देंगे, और यदि इक्वल मिल गया तो आगे भी चुनेंगे जब तक छोटका ना मिले। मतलब यहाँ पे लेटर का बात हो रहा है। अब देखना यहाँ पर हमें सबसे अंतिम वाला चुनना है, यानी कि चौथा शब्द यहाँ पे कौन होगा। देखिए यहाँ पर तो ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे ए बी है, सेम है, हमें छोटका को चुनना है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो भाई ओ आई ए में छोटा कौन है, ए वाला है, तो फिक्स हो गया कि यह तो भाई फर्स्ट पे आएगा, यह फर्स्ट स्थान पे आएगा। अब देखिए कौन बच गया, ओ आई बच गया, तो ओ आई में छोटा कौन है, आई वाला है, तो भाई यह कहाँ आएगा, यह सेकंड पे आएगा, कंफर्म हो गया। अब बच्चा यहाँ पे ओ वाला, देखिए ओ इसमें भी है और ओ इसमें भी है, तो ये इक्वल मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर डी है, तो भाई आर डी में छोटा कौन है, डी छोटा है, तो यह आ जाएगा थर्ड स्थान पे और यह आ जाएगा फोर्थ स्थान पे। तो भाई फोर्थ स्थान पे कौन आया, यह आया, और हमें निकालना था सबसे अंतिम वाला अर्थात फोर्थ स्थान वाला। तो कंफर्म है ऑप्शन 1 ही इसका उत्तर होने वाला है। जब भी अंग्रेजी शब्दकोश वाला प्रश्न आए अरेंजमेंट करने वाला, तो आपको हमेशा इसी कंसेप्ट को यूज करना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और इसका पैटर्न मुझसे पकड़ में नहीं आ पा रहा है, इसको देखिएगा, लेकिन इसका एक पैटर्न में पकड़ा हूं। एक्चुअली देखिए उससे उत्तर आ रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए इसमें यहाँ पर 3 2 का डिफरेंट 1 हो गया और 7 6 का डिफरेंट 1 हो गया। डिफरेंट को ऐड किया तो देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है। अब देखना उसी प्रकार से इसमें 6 2 का डिफरेंट 4 हो गया और 25 15 का डिफरेंट 10 हो गया। तो देखिए डिफरेंट को ऐड करने पर इसका वैल्यू यहाँ पे 14 आ गया ना। अब देखना इसमें 2 5 का डिफरेंट 3 हो गया और 20 9 का डिफरेंट 11 हो गया। डिफरेंट को जोड़ने पर इसका वैल्यू आ गया 14 आ गया। अब देखना यहाँ पर मेरे पैटर्न से क्या हो रहा है, 2 बार तो 14 आ गया है, देखिए एक बार यहाँ पे 2 आया है, तो हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर भी हमारा 2 आना चाहिए डिफरेंट को जोड़ने पर इस पैटर्न के अनुसार। तो देखना भाई यहाँ पर 3 4 है, तो इसका डिफरेंट तो यहाँ पर 1 आएगा ना। अब देखना भाई यहाँ पे तो 12 है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करूं कि 12 और उसका डिफरेंट 1 आए ताकि डिफरेंट को जोड़ने पर 2 आ जाए। तो भाई कंफर्म है कि यहाँ पर हमें ऑप्शन के अनुसार
13 ही यहाँ पे फिलअप करना होगा, तब ही 13 और 12 का डिफरेंट 1 आएगा और डिफरेंट को जोड़ने पर 2 आ जाएगा। तो भाई मेरे इस पैटर्न के अनुसार 13 फिलअप होने वाला है और मेरा इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बैठा है, आप लोग देख सकते हैं। तो कन्फर्म हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 13। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का और हल्का सा अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे तो ये पजल भी है और यहाँ पे ब्लड रिलेशन मिक्स है इस पजल में, यानी कि हल्का सा डिफिकल्ट हो गया है। देखिएगा इसको ध्यान से, इसको पहले प्रश्न को मैं सेट कर दूं, ये हो गया। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक घर के नवीनीकरण की पारिवारिक परियोजना पर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिवार के 6 मेंबर हैं, एक घर में एक परियोजना के लिए वर्क कर रहे हैं। मतलब उनका जो वर्क है डिफरेंट है, ठीक है ना। मान लो कि ए यह काम कर रहा है, बी वह काम कर रहा है, डिफरेंट है। अब देखना यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी ई और एफ में से जो प्रत्येक पर्सन है उसको एक एक काम यहाँ पे करना है। अब देखना भाई यहाँ से इसका लाइन स्टार्ट हुआ है और देखिए पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जो ए है बी का पुत्र है। देखिएगा जो ए है कौन है, बी का पुत्र है। तो यहाँ पर ये ए हो गया और यह जो ए है यह बी का पुत्र है। तो यह ए पुत्र हो गया, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। क्लियर। और यहाँ पे कन्फ्यूज आपका होगा, और उसे फर्श निर्माण का कार्य दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यह जो और है ना, यह दिखा रहा है फर्स्ट पर्सन को, यानी कि यह ए के बारे में बोल रहा है। जो ए है वह फर्श निर्माण का कार्य कर रहा है। तो कन्फर्म हो गया कि भाई ए का वर्क क्या है, ए का वर्क दोस्त फर्श निर्माण का है। यहाँ पे कर दिया फर्श निर्माण, फर्श निर्माण का ये वर्क है, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखना, यहाँ से बी सी की बहन है। कन्फर्म हो गया कि जो ये बी है यह बहन है किसका, सी का। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट, और उसे पानी की समस्याओं से संबंधित कार्य दिया गया है। मतलब जो बी है वह भी कार्य कैसा कर रही है, पानी समस्या वाला, पानी समस्या वाला यह कार्य कर रही है, पानी समस्या वाला, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सी डी की पत्नी है। दोस्त जो सी है ना, यह सी पत्नी है किसका, डी का। देखिए यह पत्नी है डी का, यानी कि डी पति देव होगा यहाँ पर। अब देखना उसके बाद यहाँ पर, और उसे विद्युतीय संबंधी कार्य दिया गया है। सी है वह है विद्युतीय यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यह सी हो गया विद्युतीय कार्य, विद्युतीय वर्क कर रहा है सी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट डी को न्यू संबंधी कार्य दिया गया है। जो डी है यह कार्य कर रहा है न्यू संबंधी, न्यू संबंधी यह कार्य कर रहा है, ठीक है। और उसके पुत्र ई को, देखिए डी का एक पुत्र है वह ई है, यहाँ पे ई एक पुत्र हो गया, और उसको आंतरिक सज्जा संबंधित कार्य दिया गया है। मतलब जो ई है यह कार्य कर रहा है आंतरिक सज्जा संबंधी यह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भाई देखना नेक्स्ट एफ, जो डी का भाई है, एफ देखिए क्या हो गया, डी का भाई हो गया, उसे छत संबंधी कार्य दिया गया है। यह वर्क कर रहा है छत संबंधी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे दोस्त प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ से ए के चचेरे भाई को कौन सा कार्य दिया गया है। देखिए दोस्त यहाँ पर जो ए तो यह है ना, तो भाई ए का चचेरा भाई कौन होगा, ई होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ए के चचेरे भाई को कौन सा वर्क दिया गया है। तो देखिए ए यहाँ पर है, ए का
चचेरा भाई ई हो गया। तो भाई ई कौन सा वर्क कर रहा है, आंतरिक सजा का। तो कंफर्म हो गया कि यही इसका उत्तर होने वाला है। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, आंतरिक सज्जा संबंधी कार्य। तो देखिए दोस्त, पजल हल्का सा डिफिकल्ट था। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है। देखिए यहाँ पर एम यू है तो इसको पलटी मार दिया, यू एम हो गया। यहाँ पर एफ ए है, देखिए इसको पलटी मारा, ए एफ हो गया। और यहाँ पे एस ए है, इसको पलटी मारा, ए एस हो गया। बस उसी प्रकार से हमें इसको करना है। देखिए यहाँ पर एस ओ है, पलटी मारेंगे ओ एस होगा। यहाँ पर एन एन है, पलटी मारेंगे एन एन ही होगा, सेम होगा। और यहाँ पे ई टी है तो पलटी मारेंगे तो टी ई यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई क्या आ गया, ओ एस एन एन टी ई आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है भाई, पजल का प्रश्न है लेकिन कथन के आधार पर है। देखना, देखो भाई प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है हल्का सा, भाई मुझे इसको जूम करना पड़ेगा तब ऑप्शन साथ में आएगा। आपको भाई इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ए बी और सी हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ओके भाई, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े और बताए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। बस आपको यही काम करना है, बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन में दिया गया निष्कर्ष वह सही है। चलो भाई इसको पहले मैं बैठाता हूँ। देखिए 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक तो ए है, एक तो ए है और एक बी है और एक यहाँ पे सी है। ओके 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 ओके। अब देखना भाई ये तीनों व्यक्ति में से कौन कौन व्यक्ति क्या हैं, वह लेखक हैं, किसका लेखक है, निबंध का है कि कविता का है कि उपन्यासकार का है, किसका है, ये आपको पता करना है। और उनका सब्जेक्ट क्या है। अब देखना है भाई यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, सी अंग्रेजी में नहीं लिखता है। मतलब जो सी है वह अंग्रेजी का लेखक नहीं है। नंबर 2 दिया गया है कि निबंधों की पुस्तक पंजाबी में है। 3 दिया गया है कि अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक ने एक पुरस्कार जीता है। 4 ए उपन्यासकार हैं और बी जो है निबंधकार नहीं है। देखिए यहाँ पर कंफर्म एक लाइन दिया गया है कि जो ए है ना वह ए उपन्यासकार हैं। देखिए ए का भाषा क्या है ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन यह फिक्स हो गया कि जो ए है वह उपन्यासकार हैं। ए आपका उपन्यासकार हो गया। देखिए हल्का से इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, ए उपन्यासकार हो गया कंफर्म। लेकिन ए किस भाषा में लिखता है ये भी फिक्स नहीं है। अब देखना उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बी बोला है कि बी जो है यह निबंधनकार नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सी बोला है कि जो सी है अंग्रेजी में नहीं लिखता है। तो भाई यहाँ पे कंफर्म यह है कि जो बी है यह अंग्रेजी कविता की पुस्तकें लिखता है भाई। तो कंफर्म ये हुआ कि जो बी है यह तो अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी में, और यह क्या लिखता है, यह कविता लिखता है। क्लियर हो गया। अब देखिए बचा यहाँ पर सी। तो भाई सी बोला है कि साफ साफ कि हम अंग्रेजी का नहीं है। तो भाई ये किसका है, निबंध का है। और निबंध किस में लिखता है, पंजाबी में लिखता है। तो यहाँ पे हो गया इसका भाषा पंजाबी हो गया। और यह क्या लिखता है, तो यह निबंध लिखता है। हो गया कंफर्म ना। अब बच्चा बेचारा यहाँ पर ए, तो भाई ए का भाषा क्या होगा, हिंदी हो जाएगा। ए का भाषा यहाँ पे हिंदी हो गया कंफर्म। चलिए अब देखना यहाँ पे दोस्त, हमें पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। निष्कर्ष नंबर 1, बी हिंदी में कविताएं लिखता है। देखो भाई बी तो अंग्रेजी में कविता लिखता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन 2, ए पंजाबी में निबंध लिखता है। ए तो भाई हिंदी में उपन्यास लिखता है, गलत हो गया यहाँ पर। देखना 3 नंबर ऑप्शन,
बी अंग्रेजी में कविता लिखता है, कन्फर्म है जो बी है अंग्रेजी में कविता लिखता है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, और यही निष्कर्ष सही है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे साफ गलत ऐसे ही है। तो इस प्रकार से दोस्त मैं इस पजल को यहाँ पे हल कर दिया हूँ। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, वही कोडिंग का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखना यहाँ पर टी को लिखा है 18। देखिए टी का स्थान होता है 20, 2 कम किया 18 हो गया। ई का स्थान होता है 5, 2 कम किया 3 हो गया। एन का स्थान होता है 14, 2 कम किया 12 हो गया। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या किया है कि हर एक लेटर के स्थान में 2 कम करके लिख दिया है। तो बस भाई तुम भी यहाँ पे कर लो। एम का स्थान 13, 2 कम किया 11 हो गया। ए का स्थान 26 होता है, सॉरी दोस्त, ए का स्थान 27 होता है, 2 कम किया 25 हो गया। देखिए आर का स्थान 18, 2 कम किया 16 हो गया। यू का स्थान 21, 2 कम किया 19 हो गया। टी का स्थान 20, 2 कम किया 18 हो गया। और एच का स्थान 8, 2 कम किया 6 हो गया। और आई का स्थान 9 और 2 कम किया 7 हो गया। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, 11, 25, 16, 19, 18, 6, 7। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 7 का स्क्वायर किया है और यहाँ पर 7 प्लस कर दिया तो यह 56 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 8 का स्क्वायर किया तो यह 64 हो गया और 64 में 8 प्लस किया तो यह 72 हो गया। बस पैटर्न यहाँ पे यही है। तो भाई यहाँ पे कर लो, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यह 81 होगा। 81 में से 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। 90 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में आयतन है, ऑप्शन 2 में भार है, ऑप्शन 3 में सामर्थ्य है और ऑप्शन 4 में द्रव्यमान है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, शक्ति होता है यानी कि पावर होता है। दोस्त देखिए यहाँ पर मेरे सेंस से और मेरा लॉजिक यहाँ पे यह कह रहा है, देखिएगा एक्चुअली बोर्ड का लॉजिक यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पे लॉजिक से आयतन अदिश राशि है और देखिए समर्थ भी यानी कि शक्ति ये भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लेकिन जो भार है यह सदिश राशि है, इसलिए इसका उत्तर दोस्त यहाँ पे भार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया है बोर्ड की ओर से समर्थ यानी कि ऑप्शन 3। अब भाई बोर्ड का लॉजिक क्या है, अब दोस्त ये पकड़ में नहीं आ पा रहा है किस लॉजिक से इसको मारा है समर्थ, लेकिन हमारे लॉजिक से दोस्त यहाँ पे 2 होने वाला है यानी कि भार होने वाला है। कंफर्म हो गया। अब देखिए दोस्त क्लासिफिकेशन में यही प्रॉब्लम होता है कि आपका लॉजिक कुछ अलग होता है और बोर्ड का कुछ अलग होता है और इसी में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चंस गलती भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे सिलॉक का प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष है। बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पर ये पहला दिया गया है कि कुछ कंबल स्कार्फ हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कंबल हो गया और ये देखिए कंबल और यहाँ पर ये स्कार्फ हो गया, बन गया। देखिए अगला दिया गया है कि सभी कमरे कंबल हैं। देखिए सभी जो रूम हो गया यह क्या हो गया, कंबल हो गया ना। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बन सकता है या इसका फिगर ऐसे भी बन सकता है। देखिए यह तो रूम हो गया और सभी रूम कंबल हो गया और कुछ कंबल स्कार्फ हो गया, तो ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यह तो भाई मेन फिगर हो गया, यह हो गया मेन फिगर हो गया, ठीक है ना। अब देखना भाई इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर कैसे बन सकता है। देखना यहाँ पे मैं बनाता हूँ पॉसिबिलिटी वाला फिगर। देखना यहाँ पर देखिए कुछ सभी कमरे यहाँ पे कंबल हैं, तो यहाँ पर रूम हो गया, सभी रूम क्या हो गया, ये कंबल हो गया। और देखिए क्या कहा गया है कि कुछ कंबल
अस्कर्फ हैं। दोस्त पॉसिबिलिटी में कुछ रूम भी अस्कर्फ हो सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी वाला फिगर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर ये अस्कर्फ हो गया, रूम और अस्कर्फ में भी सोम का केस बन गया, और कंबल और अस्कर्फ में भी सोम का केस बन गया। तो यह पॉसिबिलिटी फिगर हो गया और यह मेन फिगर हो गया। ओके, अब देखना है यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ अस्कर्फ कंबल हैं। देखिए अस्कर्फ और यहाँ पे कंबल में सोम का केस बना है। देखना मेन फिगर में यहाँ पे तो ये अस्कर्फ हो गया और यहाँ पे ये कंबल हो गया। देखिए मेन फिगर में भी यहाँ पे सोम का केस बना है, और देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला फिगर में भी यहाँ पर अस्कर्फ हो गया और यहाँ पे कंबल हो गया। देखिए यहाँ पर भी सोम का केस बन रहा है। कन्फर्म है कि यह भाई यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद देखना नेक्स्ट नंबर 2, कुछ कमरे अस्कर्फ हैं। देखिए कमरे और यहाँ पे अस्कर्फ में सोम का केस बन रहा है। यहाँ पे मेन फिगर में रूम यह है और अस्कर्फ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर नॉन का केस बना है दोस्त, लेकिन यहाँ पे सोम का केस बना है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाए तो उसको आपको गलत कर देना है, आपको पॉसिबिलिटी चेक नहीं करना है। इसलिए मैं इसको कर दिया गलत। तो भाई यहाँ पे सही क्या हुआ? सही यहाँ पे हो गया निष्कर्ष नंबर 1। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। 112 को लिखा गया है 147। तो देखो भाई यहाँ पे 35 प्लस कर दिया, 100 हो गया 47, 147 को 182, 35 प्लस और 182 को 217, तो यहाँ पर भी हो गया 35 प्लस। अब नेक्स्ट आगे इसी पैटर्न के अनुसार 217 में भी 35 प्लस करने वाला हूँ, तो 35 प्लस करने पर यह हो जाएगा 252, और 252 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर आराम है और यहाँ पे नींद है। देखिए आराम और नींद का जिस प्रकार का संबंध है, आपको उसी प्रकार से संबंध वाला शब्द युग्म आपको यहाँ पे चुनना है। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर नींद में जब हम लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आराम कर रहे हैं क्या। अब देखना भाई इसी प्रकार के यहाँ पे लॉजिक क्या होने वाला है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला है, आकाश और रॉकेट भी यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यह यहाँ पे हो जाएगा, दवा खाते हैं तो भाई क्या हो जाते हैं? रोग मुक्त हो जाते हैं। मतलब रोग मुक्ति है, दवा क्या है? रोग मुक्ति है। तो इस लॉजिक से यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे यही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। देखिए कथन में क्या दिया गया है, बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। यह तो कथन हो गया। और धारणा दिया गया है, धारणा नंबर 1। दोस्त मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि धारणा वहीं से होता है जो धारणा कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो, अर्थात कथन में निहित हो। धारणा नंबर 1, बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ पाएंगे। दोस्त इसीलिए ना कथन में कहा गया है कि जो बच्चे हैं अपनी भावनाएं माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। तो कन्फर्म है कि यह जो पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग दिया गया, इसलिए सही हो गया। अब नंबर 2, बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे यह कथन में कहीं पे नहीं कहा गया कि जो माता पिता के साथ जो बच्चे हैं मित्रवत नहीं हैं, इसलिए यह तो भाई यहाँ पे साफ गलत यहाँ पे हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? धारणा नंबर 1। देखना ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 नहीं होगा और यहाँ पे 2 भी नहीं होने वाला है, 3 भी नहीं होगा, इसका 4 होने वाला है। केवल धारणा 1 निहित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है
वेन डायग्राम का। यहाँ पे लंदन है, यहाँ पे पेरिस है, यहाँ पे फ्रांस है। तो ये इजी प्रश्न है। लंदन साफ अलग हो जाएगा और फ्रांस में हो जाएगा पेरिस, मतलब इस प्रकार का बनने वाला है डायग्राम। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखना भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। यह तो ग्रह है और यह पृथ्वी है और यह पृथ्वीवासी है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग गलती मारे होंगे। देखिए इसका उत्तर क्या मारे होंगे, ऐसे, यह पृथ्वीवासी हो गया, यह पृथ्वी हो गया, यह ग्रह हो गया, लेकिन यह उत्तर दोस्त इसका नहीं होगा। अब भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त, ग्रह और पृथ्वीवासी में अल का केस नहीं बन सकता। ओके दोस्त, ग्रह और पृथ्वीवासी में नॉन का केस बनेगा, इसलिए यह तो भाई हो नहीं सकता। अब देखना भाई यहाँ पे क्या हो सकता, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी ग्रह के अंदर आ जाएगी, लेकिन पृथ्वीवासी दोस्त यह अलग हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसका डायग्राम बनने वाला है। देखना इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4 यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अल्फाबेट का प्रश्न है। यदि बाएं से दाएं बहते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा। देखिए ऐसा प्रश्न को आप जुबान से भी कर देंगे, कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। देखिए दोस्त, बोला गया है कि बाएं से दाएं मतलब ए ओर से हर चौथे अक्षर को मिटाना है। मतलब देखिए हर चौथा नंबर वाला, यानी कि पहले चौथा मिटाएंगे, उसके बाद 8वां और फिर 12वां और फिर 16वां और फिर 20वां और फिर 24वां। अब देखिए दोस्त, 24वां हम जैसे ही मिटाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले मैं ऐसे में कर यहाँ पे देता हूँ। देखिए अंतिम से क्या आएगा, ZYX और WVU आएगा ना। देखिए 24वां लेटर यहाँ पे मिटेगा, यानी कि X मिट जाएगा। तो अब भाई क्या बच गया, ZYWVU बच गया ना। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नई श्रृंखला में दाईं ओर से मतलब जेड ओर से 5वां अक्षर कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन आ गया, यू आ गया। कन्फर्म है भाई, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है। तो कन्फर्म हो गया, इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यू। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है और यह पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है। देखिए 6 चचेरे भाई A B C D E एवं F बाइक चलाकर लद्दाख जा रहे हैं। ओके, उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक चला रहा है। अब देखना भाई, यहाँ से कंडीशन दिया गया है, EF से धीमी बाइक चला रहा है, मतलब जो F है E से फास्ट बाइक चला रहा है, कंफर्म हो गया। अब देखना उसके बाद दोस्त यहाँ पर इस लाइन से A C से तेज किंतु D से धीमी बाइक चला रहा है, तो यहाँ से कंफर्म है कि ये तीनों में सबसे तेज कौन है, D है, और D से धीमा कौन है, A है, और A से धीमा कौन है, C है। हो गया। अब इस वाला में जो D है B से धीमी, यानी कि देखिए तेज कौन हो गया, B हो गया, D से हो गया ना। किंतु F से तेज बाइक चला रहा है कौन, D। अब देखना भाई, F का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, C जो है F से तेज चला रहा है, तो कन्फर्म हो गया कि भाई यहाँ पर F आ जाएगा। और देखिए D जो है F से एकदम फास्ट बाइक चला रहा है और C भी हो गया। अब देखना इस कंडीशन को मैं इसी में अटैच करता हूँ, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जो F है वह E से फास्ट चला रहा है, तो यहाँ पे F E से फास्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये बैठ गया। प्रश्न क्या पूछा गया है कि इन 6 में से कौन सबसे तेज बाइक दौड़ा रहा है। तो भाई कौन है तेज, यहाँ पर B है, सबसे तेज बाइक कौन चला रहा है, तो B है। देखिए B दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में।
तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।